गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का केमिस्ट्री विद अमर में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन का क्लास 3 है। और इस क्लास के साथ ही हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को खत्म कर लेंगे। इसके पहले 2 क्लासेस इस चैप्टर पर हो चुका है, आप लोग जा करके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट क्या है। देखिए दोस्तों, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस जांच क्या है पहले समझना है। टॉलेंस टेस्ट जो होता है, ये जनरली इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है कि जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंसेस को बताता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के द्वारा हम जज कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है और कौन सा कंपाउंड कीटोन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में हम लोग एल्डिहाइड की क्रिया टोलेंस रिएजेंट से कराते हैं। किससे कराते हैं एल्डिहाइड की क्रिया? टोलेंस रिएजेंट से कराते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से सुने और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज द टोलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। आप लोग बेसिकली याद रखें, AgNH3 इधर 2ROH, दैट मीन्स डाई एमीनी सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, इसको हम कह सकते हैं। तो इस टेस्ट में आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्या दिमाग में सेट करना है कि इस टेस्ट में जब एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्डिहाइड की क्रिया टोलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है, जब एल्डिहाइड की क्रिया टोलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है सॉरी, तो हमें क्या होता है, सिल्वर मिरर का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर मिरर का गाढ़ा अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर मिरर का गाढ़ा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। सिल्वर मिरर का गाढ़ा अवक्षेप प्राप्त होता है, बेसिकली इसको लिखना है। और इधर मेरा एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही उपयुक्त है, ये टेस्ट कीटोन के लिए उपयुक्त नहीं है। आप देख सकते हैं सबमिट किए हुए हैं हम, कीटोन डज नॉट शो दिस टेस्ट। तो आखिर हम लोग कैसे समझेंगे? तो इस टेस्ट में आप लोग इस फिगर फिगर पर ध्यान दे थोड़ा। इधर जो राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में क्या है ये जो आप देख रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा कलर का, इस फिगर में ये क्या होता है कि इस कलर का अगर आपको अवक्षेप प्राप्त मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम सिल्वर मिरर, ये सिल्वर कलर का। ठीक है, तो अगर जिस देखा गया प्रश्नली में, अगर कंपाउंड इस तरह का गाढ़ा अवक्षेप देता है, दैट मीन्स कि वो क्या है, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट है। दैट मीन्स कि एल्डिहाइड ये बताता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और ये डार्क ग्रे पीपीटी या सिल्वर मिरर को बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है कि नेगेटिव टॉलेंस में आपको क्या होगा, इस टाइप का कलर दिखेगा। तो लेबोरेटरी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इजीली हम लोग जज कर सकते हैं। तो टॉलेंस रीजन बनाएंगे कैसे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से ये बनता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस को बताता है। तो याद रखना है, कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है, कीटोन जो होता है इस टेस्ट के लिए कीटोन क्या है, उपयुक्त नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड ही उपयुक्त है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग फेलिंग टेस्ट पर, क्या है। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट को क्या करना है, वो अच्छी तरह से समझना है। ये टोलेंस और फेलिंग, ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, टोलेंस और फेलिंग। तो देखिए, फेलिंग फेलिंग क्या होता है, इस टेस्ट में हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? फेलिंग विलयन से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया कराते हैं। तो किसका अभिक्रिया कराते हैं? जिस प्रकार हम लोग टोलेंस टेस्ट में क्या किए थे, एल्डिहाइड का कराए थे, उसी प्रकार हम फेलिंग सॉल्यूशन का क्रिया किससे कराते हैं? एल्डिहाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का? एल्डिहाइड से। दैट मीन्स ये टोलेंस और फेलिंग, ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड के लिए उपयुक्त है, कीटोन उपयुक्त इसके लिए नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फेलिंग फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? तो कॉपर सल्फेट को, एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम लोग, कॉपर सल्फेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फेट के
एल्कलाइन विलयन को कॉपर सल्फेट के, ठीक है, एल्कलाइन विलयन को किसके, कॉपर सल्फेट के एल्केलाइन विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट के एल्कलाइन विलयन को ही हम लोग फेलिंग विलयन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स एल्कलाइन का मतलब हम जानते हैं, एल्कलाइन दैट मीन्स कि इसमें क्या रहता है, एल्कलाइन का मतलब हो गया NaOH रहेगा या KOH हम ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, NaOH या KOH। दैट मीन्स और कॉपर सल्फेट का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, CuSO4। जो भी बच्चे हैं तो वो लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के एल्कलाइन विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग विलयन कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, CuSO4। CuSO4 इसकी क्रिया जब हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइन से कराते हैं, किससे कराते हैं, इस एल्कली से कराते हैं, तो हमें कॉपर फेलिंग विलयन प्राप्त होता है। और इसी फेलिंग विलयन का हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्डिहाइड से कराते हैं। तो फेलिंग विलयन में आपको याद रखना है तो क्या बन जाता है फाइनली, Cu और ये OH पर होल 2 बनाएगा। इन दोनों का जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CuOH पर होल 2, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर का +2 चार्ज होता है इसलिए ये बनाएगा। और ये आपस में रिएक्शन करके क्या देता है हमें, ये हमें क्या देगा, ये रिएक्शन करके, ये रिएक्शन करके हमें देता है RCOONA, ठीक है, क्या देगा, RCOONA। और यहाँ फाइनली हमें क्या मिलता है, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है। ये मेरा क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी प्राप्त होता है। क्या मिलता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें रेड पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, रेड पीपीटी। क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी हमें मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है। दैट मीन्स आपको याद रखना है, और यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है। हम लोग को याद रखना है कि इस अभिक्रिया में, इस टेस्ट में क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराई जाती है तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं, फेलिंग जांच के नाम से भी जानते हैं। और इस टेस्ट के लिए भी आपका कीटोन उपयुक्त नहीं है, याद रखना है, इस टेस्ट के लिए भी कीटोन उपयुक्त नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो होता है ये मेरा क्या है, सॉरी, फेलिंग टेस्ट और आपका टोलेंस टेस्ट, ये दोनों जो है आपका एल्डिहाइड के लिए ही उपयुक्त है। और ये रिएक्शन क्या है मेरा, कीटोन के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन को आपको ध्यान से समझना है। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संघनन। अब दोस्तों हम जानते हैं संघनन का मतलब होता है कि जब एक ही टाइप्स के दो अणु आपस में, संघनन का मतलब होता है जुड़ना, सीधी सी बात याद रखना, संघनन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब आपस में दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, संघनन। तो यह नाम से पता चल रहा है कि एल्डोल, आप ट्रिकली सेट कर सकते हैं एल्डोल, इसका मतलब एल्डोल दैट मीन्स कि एल्डिहाइड भी रहेगा और ओएल का मतलब एल्कोहल भी रहेगा। इसका मतलब संघनन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड भी रहेगा और एल्कोहल भी बनेगा। जैसे हम रिएक्शन को समझते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। और इसका एल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यौगिक का जरूर होना चाहिए, वही शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CH3COH, ठीक है, इसी का हम एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं, एल्डोल संघनन करा रहे हैं, हम क्या करना पड़ेगा, इसी का दो मोलिकुल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दो मोलिकुल्स हम लोग ले लेंगे। ऐसे नीचे भी रिएक्शन है लेकिन इसको थोड़ा अच्छी तरह समझे। जैसे ही हम लोग दो मोलिकुल्स ले लेंगे तब क्या होगा, तब डेफिनेटली हम जानते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर होता है, और ये इस एक्स्ट्रा पेयर के वजह से इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, देख रहे हैं, CH3, और ये यहाँ पर हो गया OH, ठीक है, और यहाँ तो पहले से एक था ही,
और फिर ये हो गया CH2 और ये COH। दैट मीन्स आप एक तरफ से स्मार्टली दिमाग में इसे सेट कर सकते हैं। तो वैसा प्रोडक्ट जिसमें क्या हो, एल्डोल, दैट मीन्स एक तरफ एल्कोहल भी है और एक तरफ एल्डिहाइड भी है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। ठीक है, आप नीचे में एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, अल्फा। तो अल्फा किसको कहते हैं, हम जानते हैं कि इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दैट मीन्स इस टेस्ट की बात करेंगे तो इस टेस्ट के लिए तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड उपयुक्त है। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं दिखा सकता है। जिसके बाद अल्फा नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा। और एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लिए। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का हम लोग यहाँ क्या करा दिए, एसीटोफेनोन से करा दिए रिएक्शन। किससे करा दिए, एसीटोफेनोन से। ये तो दोनों क्या है, मेरा डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट रहेगा तो इसमें रिएक्शन तो सिंपल बनेगा, लेकिन जब डिफरेंट होता है तो इसको क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। आप लोगों को तो याद रखना है। तो क्रॉस एल्डोल क्या हो गया, यहाँ देखिए थोड़ा, यह दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों के बीच एल्डोल संघनन है। इसका मतलब याद रखना है, टू डिफरेंट अगर ले लेते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। ठीक है, और दोनों अगर सेम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा मेरा, सिंपल एल्डोल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इधर हो जाएगा आपका, ये क्रॉस का मतलब हो गया टू डिफरेंट ले लेंगे। तो टू डिफरेंट का ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसी का रिएक्शन हम लोग इधर आपको कराते हैं। तो टू डिफरेंट कैसे ले लेंगे, जैसे कि हम लोग, जैसे हम एसिटिल्डिहाइड ले लिए, इसका करा देते हैं किससे, एसीटोन से। किससे करा देंगे, एसीटोन से। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास तो हाइड्रोजन है, तो ये उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ। ठीक है, और जैसे ये उठ के जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर OH हो गया, और सॉरी यहाँ पर H दे देना है, बस। ये मेरा क्या हो गया, और सॉरी यहाँ सेम ले लिए, तो यहाँ पर कीटोन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले रिएक्शन कराया था उसी टाइप्स का है। सिर्फ यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड था, यहाँ पर एक एसिटिल्डिहाइड ले लिए और एक कीटोन ले लिए। कोई डिफरेंस, ज्यादा अंतर है नहीं रिएक्शन में। तो मतलब ये दिमाग में रखना है कि अल्फा रहेगा तो वो मेरा क्या करेगा, शो करेगा एल्डोल। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि अगर सेम हो जाए, दोनों अगर सेम रहेगा, ठीक है, दोनों अगर समान रहेगा तो वो शो करेगा एल्डोल। क्या शो करेगा, एल्डोल, याद रखना है। लेकिन दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों क्या हो, डिफरेंट। अगर डिफरेंट दिख जाए तो वो शो करेगा क्रॉस एल्डोल। बस दोनों में थोड़ा सा तो माइनर छोटा सा डिफरेंस है। सेम हो जाएगा तो एल्डोल, और डिफरेंट हो गया तो क्रॉस क्रॉस एल्डोल। ठीक है, सेम रहेगा तो एल्डोल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को भी आप आराम से करा सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग केनिज़ारो की ओर। ठीक है, अब केनिज़ारो में क्या होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो शो करेगा केनिज़ारो को। याद रखना है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो करेगा केनिज़ारो रिएक्शन को। तो केनिज़ारो में क्या होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है किसके पास, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो करेगा केनिज़ारो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं वाले ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसका दो पार्ट होता है, पहला क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसी का दूसरा भाग क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो एक भाग क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा भाग रिड्यूस्ड हो जाएगा।
और हम जानते हैं कि जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, सॉरी, जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या बनेगा इसमें, हम जानते हैं कि जब ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। और इसमें क्या बन जाएगा, एल्कोहल। हम जानते हैं जब रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाता है, एल्कोहल। तो आपको याद रखना है कि निजारों में एक मोलिकुल्स मतलब सेम चीज का एक अणु क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और एक हो जाता है कन्वर्ट मेरा एसिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा क्रॉस सॉरी केनिजारो रिएक्शन है। ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं, अब इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस कैसे करेंगे देखते हैं। इसका हम लोग टू मोल को तो लेंगे, थोड़ा सा आपको इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी NaOH लिखा रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये 50% इसकी मात्रा होती है, या इसके जगह में एग्जाम में सिर्फ OH भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान नहीं देना है। तो इसमें एक मोलिकुल्स क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि NaOH लेने की वजह से वही एसिड क्या करेगा, NaOH से अभिक्रिया करके यहाँ पर सोल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, ये सोल्ट बना लेता है। और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और इधर एक मोलिकुल्स मेरा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। केनिजारो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले तो बात करें तो हम लोग क्या पढ़े, एल्डोल, ठीक है, एल्डोल। फिर उसके बाद क्रॉस एल्डोल, ठीक है। क्रॉस एल्डोल के बाद हम लोग पढ़े टोलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट पढ़े, टोलेंस टेस्ट पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। क्या पढ़े, फेलिंग जांच, ठीक है। फेलिंग जांच के बाद हम लोगों ने पढ़ा केनिजारो रिएक्शन। क्या पढ़े, केनिजारो। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो आप लोग को दिमाग में क्या सेट कर लेना है, केनिजारो कौन शो करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो शो करेगा केनिजारो। और इन दोनों का कंडीशन क्या है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो शो करेगा, ठीक है। तो टोलेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए। टोलेंस टेस्ट में हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये जो होता है यही मेरा क्या है, टोलेंस रिएजेंट में, टोलेंस टेस्ट में हम लोग टोलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं, टोलेंस अभिकर्मक से, यही मेरा क्या है, टोलेंस। और इसमें क्या करते हैं, फेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के एल्कलाइन विलयन से रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता था। याद कीजिए, इसमें क्या मिलता था हम लोग को, सिल्वर का मिरर, गाढ़ा ब्लैक ग्रे कलर का। अगर गाढ़ा उछेप मिलेगा तो हम समझेंगे कि वो एल्डिहाइड है, नहीं मिला व्हाइट तो समझ जाएंगे कि हम वो कीटोन है। और इस टेस्ट में हम लोगों को क्या मिलता था, क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा था, Cu2, Cu Cu2O, और ये रेड कलर का पीपीटी होता था। तो आपको हम स्मार्टली यहाँ पर एक ही जगह पर बता दिए इन सभी को, आप एकदम दिमाग में सेट कर ले, ठीक है। अब बात करेंगे इस टेस्ट का, तो ये टोलेंस टेस्ट जो होता है इसके लिए कीटोन शो नहीं करता है, इसके लिए कीटोन शो नहीं करेगा। और एल्डोल में हम बता चुके अभी, एल्डोल में क्या होता है कि सेम कार्बोनाइल ग्रुप के बीच होगा, सेम समान अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनाइल ग्रुप में अगर होता है तो क्रॉस एल्डोल होता है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन वाले, और अगर डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में होता है तो वो मेरा
क्रॉस एल्डोल कहलाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, और हम लोग का एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन का जो चैप्टर है आज खत्म हो जाता है। और ये एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लासेस में हम जितना भी क्वेश्चन और कंसेप्ट बताए हैं वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और खास करके इस पेज में आप देखिएगा, आपका इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर दें। तो क्लासेस से आप जुड़े रहें, और बहुत सारा एडिशनल जो कि एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो लेक्चर इस चैनल में अवेलेबल है। आप जाएं और प्लेलिस्ट को सर्च करें। फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कोर्सेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको लेक्चर अवेलेबल मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, हम मिलते हैं।